वेलकम टू करंट एग्जाम। आज है 9 जुलाई 2022। 9 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो कमेंट एंड शेयर से लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं सभी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 7 जुलाई 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो आंसर है वाराणसी। वाराणसी में उद्घाटन किया है। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। शिक्षा मंत्रालय 7 जुलाई से 9 जुलाई तक शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। यह शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार विमर्श करने, अपने अनुभव साझा करने और रोड मैप पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें वाराणसी का नाम आया है तो वाराणसी क्या है? वाराणसी की बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म के एक पवित्र नगर माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बौद्ध एवं जैन धर्म में भी यह एक महत्वपूर्ण शहर है। यह संसार के प्राचीन सबसे बड़े शहरों में से एक है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और इसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है इसके? आनंदीबेन पटेल इसके गवर्नर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 7 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति को मंजूरी दी है? ईवी नीति को मंजूरी दी है तो किसने दिया है? छत्तीसगढ़ ने दिया है। आंसर इसका छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने 7 जुलाई 2022 को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मौजूदा वाहनों को हाइब्रिड या इलेक्ट्रिकल मॉडल में बदलना और विनिर्माण को प्रोत्साहन करना है। यह घोषणा छत्तीसगढ़ को देश का 21वां राज्य बनाती है जिसने अपनी ईवी नीति की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक घने जंगलों वाला राज्य है और अपने मंदिरों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ कैपिटल है रायपुर। इसके सीएम कौन है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके, इसके गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ की। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं इसमें। अच्छा, इसमें बिहार का भी नाम आया है तो बिहार के लिए देख लेते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना और इसके सीएम कौन है? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है इसके? फागू चौहान। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। सीएम है इसमें श्री अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा। गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम है प्रमोद सावंत। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। अच्छा, गोवा क्या है? गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार में चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर किनारों और के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी सुंदर है गोवा पूरे दुनिया में, इसको माना जाता है ऐसा। और यहाँ पर पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 साल तक 450 साल तक शासन किया था और अंत में 19 दिसंबर 1961 में भारत को सौंप दिया था। तो ये रही गोवा की कुछ जानकारी। चलिए आखिरी हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग तीसरा क्वेश्चन। गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? श्रीनगर में करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई 2022 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके
उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित भी किया है। उन्हें अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, कबीर, मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें चेन्नई की बात आई है। तो चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है। इसके सीएम कौन है यहाँ के? तमिलनाडु के M.K. स्टालिन। गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि। इसके बाद इंदौर की बात करते हैं। इंदौर का नाम आया है इसमें। तो इंदौर की बात करें तो इंदौर एक मध्य प्रदेश का महानगर है, मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल इसकी है भोपाल। इसके सीएम कौन है? मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है इसके मंगू भाई छगन भाई पटेल, इसके मध्य प्रदेश की गवर्नर है। अच्छा, अब बात करते हैं अयोध्या। अयोध्या क्या है? अयोध्या भाई यह यूपी का एक राज्य है, यूपी राज्य का एक शहर है, एक नगर है जिसे सरयू नदी के तट पर बसाया गया था। अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। इसकी मान्यता यह है कि इसे मनु ने बसाया था। अयोध्या का नाम दिया था इन्होंने, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जिसे युद्ध से ना जीता जा सके या ना प्राप्त किया जा सके। और इसे कौशल जनपद भी कहते हैं अयोध्या को। ये अयोध्या की कुछ जानकारी। श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर यह एक भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा शहर है श्रीनगर, और ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह कश्मीर घाटी के झेलम नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर ये किसके किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे बसा है, जो सिंधु नदी के एक प्रमुख उपनदी भी है। ये प्रसिद्ध डल झील और आचार झील भी यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 7 जुलाई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया है। आंसर इसका क्या है? हरदीप सिंह पुरी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुरू किया है। ये पीएम स्वनिधि योजनाओं की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2022 को स्ट्रीट वेंडर्स के वित्तीय समावेशन के पहले व्यापक प्रयास के रूप में शुरू की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई है? तो गीता गोपीनाथ। इसका आंसर है डी, गीता गोपीनाथ। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्यमंत्री अर्थशास्त्री की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला जो है बन गई है, भारतीय बन गई है। और रघुराम राजन इस दीवार पर अंकित होने वाले पहले भारतीय रहे। राजन थे जो इस पर थे, और गीता जो है IMF की पहली मुख्य अर्थशास्त्री थी। वर्तमान में वह 21 जनवरी 2022 को IMF के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यरत है। अच्छा, IMF की बात करें तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इसकी स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 में। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 को IMF की शुरुआत की गई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टीन लेगार्दे इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। इसमें 190 देश शामिल हैं। अच्छा, ये क्या है, करती क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों को वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है। और इसका मिशन क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करना इसका मुख्य कार्य है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस
इस डेटाबेस 2021 जारी किया गया है। तो किसने किया है? विश्व बैंक ने किया है। आंसर है इसका विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक विश्व भर में खाते के स्वामित्व में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आज 4 वयस्कों में से 3 के पास वित्तीय खाता है। इसके बावजूद 1.4 अरब वयस्कों के पास कोई खाता नहीं है। आज विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। इसके सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य 189 देश हैं, 189। अच्छा, अब एक चीज़ समझ लेंगे, इसके अंदर आईएमएफ और विश्व बैंक में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है इसमें। देखिए, विश्व बैंक क्या है? नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजना के लिए ऋण देती है। यानी ये नीति सुधार कार्यक्रम के लिए भी और परियोजनाओं के लिए भी ऋण देती है, जबकि आईएमएफ केवल नीति सुधार कार्यक्रम के लिए ऋण देती है। विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है। विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि आईएमएफ जो है यह निर्धन व धनी दोनों देशों के लिए सहयोग करता है, दोनों देशों के लिए काम करता है। तो विश्व बैंक भी क्या करता है? ऋण देने का काम करता है। चलिए, ये कुछ अंतर थे विश्व बैंक और आईएमएफ में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो आंसर है इसका आईआईएससी। आईआईएससी संस्थान शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। शोधकर्ता की टीम ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट विकसित करने के लिए एक डिज़ाइन ढांचा तैयार किया है। अब आईआईएससी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये क्या है? ये भारत का वैज्ञानिक अनुधार और उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी शिक्षा संस्थान है, और ये बेंगलुरु में स्थित है। इसकी गणना भारत के इस तरह इसकी गणना जो उच्च संस्थानों में होती है, भारत के उच्च संस्थानों में होती है इसकी गणना। और इस संस्थान ने प्रगत संगठन, अंतरिक्ष तथा नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जिसकी स्थापना की बात करें तो आईआईएससी की स्थापना जो है 1909 में हुई थी, और फाउंडर कौन है इसका? जमशेदजी टाटा। और कौन है साथ में? कृष्णा राजा वाद्यार, ये इसके फाउंडर हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने की है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने हाल ही में 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय, अच्छा, इसको अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड भी कहते हैं। इसको इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, इसको IMO कहते हैं। यह एक पूर्ण कॉलेजिएट छात्रों के लिए वार्षिक 6 प्रश्न होते हैं इसमें, और 42 बिंदु गणितीय ओलंपियाड है, जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में सबसे पुराना है। पहला IMO आयोजित किया गया था रोमानिया 1959 में। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? तो पर्यावरण ने किया, पर्यावरण मंत्रालय में किया गया। पर्यावरण मंत्रालय इसका आंसर है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव को वन संरक्षण, वृक्षारोपण के लिए जनता में उत्साहित पैदा करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में माना जाता है। अच्छा, पर्यावरण मंत्रालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका क्षेत्र अधिकार भारत सरकार के अंतर्गत में है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का हाल ही में निधन हो गया? तो किस संगठन के थे वो? ओपेक के थे, जिनका अभी निधन हो गया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक,
ओपेक की जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसका फुल फॉर्म है ओपेक का। इसके महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2016 में ओपेक महासचिव का पद ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला था। चलिए, इसकी स्थापना की बात करें तो ओपेक की स्थापना 10 सितंबर 1960 में हुई थी, बगदाद इराक में हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका क्या है? वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 13 देश शामिल हैं ओपेक में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को AIU के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को AIU के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1 जुलाई से 1 वर्ष के लिए होगा। प्रख्यात इतिहासकार दास को 1 साल पहले AIU का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हाल ही में निधन हो गया? तो कहाँ के थे वो प्रधानमंत्री? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हाल ही में निधन हो गया। शिंजो आबे को भाषण देते समय एक हमलावर ने गोली मार दी थी, जिसके बाद वे बेहोश हो गए। इस घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, परंतु तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा, अभी जापान की बात आ जाए। जापान के कैपिटल क्या है इसमें? टोक्यो। और अभी करंट के इसके प्रधानमंत्री कौन है? फूमी किशिदा इसके प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। करेंसी यहाँ पर है जापानीज येन, इसकी करेंसी है। इसमें चीन का भी नाम आया, तो चीन की कैपिटल है बेजिंग। इसके प्रधानमंत्री कौन है? ली केक्वियान। प्रेसिडेंट इसमें जी जिनपिंग। करेंसी है युआन इसकी करेंसी है, चाइना की, चीन की। अच्छा, सऊदी अरब भी है इसमें, तो सऊदी अरब की इसके अंदर कैपिटल है रियाद इसकी सऊदी अरब की कैपिटल है। और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन है इसकी? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद इसके प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी क्या है यहाँ पर? सऊदी रियाल यहाँ पर चलता है, इसकी करेंसी है सऊदी अरब की। ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो एंथोनी अल्बनेस इसके प्रधानमंत्री हैं। करेंसी कौन है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन इसमें आप लोग के लिए, जो आप लोग खुद इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, जो आप लोगों ने कल इस क्वेश्चन को पढ़ लिया था। निम्नलिखित में से किसे 6 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो आंसर क्या है इसमें? पीटी ऊषा, इलियाराजा, वीरेंद्र हेगड़े, सलमान खान। किसको किया गया है इसमें मनोनीत? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कोई भी डाउट आपको लगे तो इसका आप मुझे डायरेक्ट, आप जो है सवाल अब जवाब कुछ भी करें आप मेरे को, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक। और इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक मिल जाएगा। और ये सभी के लिए इंफॉर्मेटिव जो है वीडियो है, UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सभी के लिए। थैंक यू।